दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा डॉग कितने में बिका था? या फिर क्या आपने उस क्रिकेट मैच के बारे में सुना है जिसमें बैट्समैन ने एक बॉल पर 286 रन मार दिए थे? अच्छा, क्या कभी आपने 10 फीट लंबे सींगों वाला बैल देखा है? कहाँ देखा होगा। इसीलिए तो आता हूँ मैं हर हफ्ते लेकर कुछ ऐसा जो कर दे आपको हैरान और सोचने पर मजबूर भी। लेकिन इससे पहले कि आज की इस वीडियो को शुरू करें, दोस्तों, नए साल 2021 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2020 में आपसे बहुत प्यार मिला और उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। जल्द ही इस चैनल पर हम एक नया शो फैक्टिफाइड स्पेशल्स लेकर आने वाले हैं जो काम करेगा आपके चश्मे पर जमी हुई धूल को हटाने का। तो बने रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। बिना जरा भी और देर किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने अपने आसपास या फिर वीडियोस में कई ब्रीड्स के अट्रैक्टिव और हाई मेंटेनेंस डॉग्स को देखा होगा। कुत्तों में सैमोयड, चाउ चाउ, तिब्बतन मैस्टिफ और फेरोहाउंड जैसी ब्रीड्स को दुनिया में सबसे महंगा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में आज तक बिका सबसे महंगा कुत्ता किस ब्रीड का था और ये कहां पर बिका था? अगर नहीं तो बता दूं दोस्तों कि सन 2014 में चीन के जीजियांग प्रांत में हुए एक पेट फेयर में तिब्बतन मैस्टिफ नस्ल का एक पपी वॉपिंग $2 मिलियन या फिर पौने 15 करोड़ भारतीय रुपए के आसपास में बिका था, जिसने इसे इस दुनिया में सबसे महंगा कुत्ता बना दिया। सॉफ्ट गोल्डन बालों वाला ये पपी एक नामी ब्रीडर ने यहाँ के एक प्रॉपर्टी डेवलपर को बेचा था। उसने ये भी बताया कि इस मैस्टिफ में शेर का खून है। दोस्तों, चीन में ये बड़े बाल वाले बेहद महंगे और हाई मेंटेनेंस तिब्बतन मैस्टिफ्स को पालना पुराने टाइम से ही एक स्टेटस सिंबल रहा है और आज भी यहाँ के इलीट और चीन में बढ़ रही वेल्दी क्लासेस में इसकी बहुत डिमांड है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया में दूसरा सबसे महंगा डॉग भी तिब्बतन मैस्टिफ ही था। 2011 में एक ऐसा ही 11 महीने का पपी $1.5 मिलियन या फिर 11 करोड़ रुपए में बिका था और वो भी चीन में ही बिका था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार एक क्रिकेट मैच के दौरान एक बैट्समैन ने सिर्फ एक ही बॉल पर 286 रन जोड़ लिए थे? वो कैसे, अभी समझाता हूं। दरअसल लंदन से छपने वाले पॉल मॉल गैजेट नाम के एक अंग्रेजी अखबार में 15 जनवरी 1894 के दिन स्पोर्ट्स कॉलम में एक आर्टिकल छपा था। यह निश्चित ही क्रिकेट की दुनिया का एक अविश्वसनीय सा लगने वाला वाकया था। ऑस्ट्रेलिया की बनबेरी नाम की एक जगह में विक्टोरिया और स्क्रैच 11 नाम की दो टीम्स के बीच जब मुकाबला चल रहा था, तब विक्टोरिया की बल्लेबाजी में एक बैट्समैन ने बॉल को हवा में ऊपर उछाला। वो जाकर एक ऊंचे जारा ट्री पर फंस गई। अब बैट्समैन तो विकेट के बीच भागे जा रहे थे और रन जोड़े जा रहे थे, लेकिन बॉलिंग टीम बॉल तक नहीं पहुंच पा रही थी। चूंकि बॉल एग्जैक्टली पेड़ पर किस स्पॉट पर फंसी है ये दिख रहा था, अंपायर्स ने इसे लॉस्ट बॉल का केस बताने से मना कर दिया। फील्डिंग टीम ने बॉल निकालने के लिए घंटों मशक्कत की, लेकिन तब तक विक्टोरिया के बैट्समैन सिर्फ विकेट्स के बीच ही 5 किलोमीटर के लगभग भाग चुके थे और एक बॉल में ही अविश्वसनीय 286 रन उन्होंने जोड़ लिए थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या कभी आपने बड़े बड़े सींगों वाले डरावने से दिखने वाले बैलों को करीब से देखा है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सभी मवेशियों में सबसे लंबे सींग किस नस्ल के होते हैं? अगर नहीं तो इसे देखिए, ये है टेक्सन लॉन्गहॉर्न और इसका नाम सुनकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ये नाम इनके ये लंबे लंबे सींगों के चलते ही मिला है। तो वहीं अलाबामा अमेरिका के एक परिवार द्वारा पाला गया पोंचो नाम के इस बैल के नाम दुनिया के सबसे बड़े सींग होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। 2019 में बनने वाले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के समय जब पोंचो के हॉर्न्स को नापा गया था तो वो 10 फीट और 7.4 इंच लंबे थे। जी हाँ, 11 फीट लंबे सींग, है ना अद्भुत। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का ब्रिजवेल नाम का एक शहर दुनिया का वो पहला शहर था जिसे ऑनलाइन एक ऑक्शन में बेचा गया था। जी हाँ, पूरा शहर जो ऑनलाइन बिका था। दरअसल सैन फ्रांसिस्को शहर से 260 मील उत्तर में स्थित ये टाउनशिप पहले एक दंपति की जागीर थी जिन्होंने इसे 1985 में खरीदा था। 82 एकड़ जमीन पर फैले इस टाउन में एक पोस्ट ऑफिस, 1.5 मील लंबा नदी का किनारा, एक कब्रिस्तान और कुछ दर्जन भर घर और दुकानें हैं जिनकी रेनोवेशन का खर्च ये दंपति नहीं उठा सकती थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि शहर कौन खरीदता होगा, लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सिर्फ 24 घंटे चली इस ऑक्शन में 250 से भी ज्यादा बोलियां लगी और बोली लगते लगते इसकी कीमत $1.8 मिलियन
यानी कि लगभग 13 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिसके बाद इसे एक अनआइडेंटिफाइड बायर ने खरीद लिया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई लोगों की कहानियां हैं जिनके हाथ गलती से नायाब और बेशकीमती चीजों से लेकर खजाने भी लगे हैं। ऐसी ही एक कहानी है इंग्लैंड के निक मीड की, जिनको मिलिट्री व्हीकल्स का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने अपने टैंक ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिजनेस के लिए $37,000 यानी कि 27 लाख रुपए का T-54-69 मॉडल एक सेकंड हैंड टैंक खरीदा था। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते थे कि वो 27 लाख में करोड़ों की चीज खरीद रहे हैं। नहीं दोस्तों, उस टैंक में कुछ खास नहीं था। हुआ क्या कि टैंक खरीदने के बाद जब निक ने एक बार उसकी पूरी सर्विस की तो फ्यूल टैंक में उन्हें कुछ अनयूज्ड बुलेट्स के अलावा एक 5 किलोग्राम के सोने का बार मिला, जिसकी कीमत आज के बाजार के हिसाब से 20 करोड़ रुपए के लगभग होती है। लेकिन निक ने टैंक में मिला ये सोना अथॉरिटीज को ये कहते हुए लौटा दिया कि उसकी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि निक आम लोगों को टैंक का एक्सपीरियंस देने के अलावा अपने पोते पोतियों को स्कूल भी टैंक से ही छोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के हुए चुनावों में जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। लेकिन ये फैक्ट उनके बारे में नहीं है, बल्कि मैं आपको किस्सा बताने वाला हूं अमेरिका के एक एक्स प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन का, जो इस देश के 36वें राष्ट्रपति थे और मशहूर थे अपने मजाकिया नेचर के लिए। उनके सबसे फेमस प्रैंक्स में से एक था उनका अपने एडवाइजरीज को कार राइड पर लेकर जाना। इस राइड के दौरान वो उन्हें कहते कि कार की ब्रेक्स फेल हो गई हैं और ऐसा कहकर वो कार को पानी में उतार देते। अब इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं कि उनके मेहमानों की क्या हालत होती होगी। लेकिन ये प्रैंक सही से काम कर जाता था, क्योंकि प्रेसिडेंट लिंडन के पास एम्फी कार थी जो रोड से पानी में उतरते ही तैरने लगती थी। प्रेसिडेंट ने अपना ये प्रैंक कई मेहमानों पर आजमाया और उन्हें कई कमाल के रिएक्शंस भी मिले। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन जिस रेस्टोरेंट के बारे में मैं आपको इस फैक्ट में बताने वाला हूँ, उस रेस्टोरेंट में खाना खाकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो तारों की छांव में खाना खा रहे हैं। माइल्साइम मैक्सिको नाम के एक इवेंट के तहत मेक्सिको सिटी में बने इंटरस्टेलर रेस्टोरेंट को इसी नाम की क्रिस्टोफर नोलान द्वारा डायरेक्टेड इंटरस्टेलर मूवी की थीम पर डिजाइन किया गया है और इसमें इस आउट ऑफ द वर्ल्ड लाइटिंग के लिए 2.5 लाख से भी ज्यादा LEDs का इस्तेमाल किया गया है। पिच ब्लैक बैकग्राउंड पर ये चमकदार लाइट्स यहाँ खाना खाने वाले डाइनर्स को इस दुनिया से बाहर का एक्सपीरियंस देती हैं। ऐसा लगता है कि मानो आप स्पेस में हो। फीलिंग को और भी नेचुरल बनाने के लिए इस रेस्टोरेंट की एंट्रेंस पर बुक्स को भी ऐसे लटकाया गया है कि मानो वो ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट में हवा में तैर रही हूँ। तो क्या आप भी चाहेंगे तारों की छाव में एक लजीज डिनर? वो किसके साथ? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जहां हम आज घूमते फिरते हैं, काम करते हैं या फिर खेलने जाते हैं, मुमकिन है कि आज से कुछ दशक पहले तक वहां कोई नहीं बसता था। ये भी मुमकिन है कि वहां हरा भरा जंगल हो जिसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है दोस्तों कि हम इंसानों के यहाँ बसने के बाद उन सब जीव जंतुओं का क्या हुआ? वो कहाँ गए होंगे? दोस्तों, इंसानों का कुदरत को लेकर इसी शोषण को हाईलाइट करने के लिए लाहौर पाकिस्तान में एक ऐसा आर्टिफिशियल पेड़ लगाया गया है जिस पर पत्तों की जगह एक के ऊपर एक छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। सेल्फ रियलाइजेशन के अलावा ये आर्टिफिशियल ट्री जैसा स्ट्रक्चर यहाँ के पक्षियों को रहने के लिए जगह देने का काम भी करता है, जिसे एक छोटा सा पेबैक कह सकते हैं हम इंसानों की तरफ से इन बेजुबान परिंदों के लिए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा किस्सा एक ऐसे पति का जिसने अपनी बीवी के ही सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए बैंक लूटने की कोशिश की। जी हाँ, अमेरिका में रहने वाले जॉन वॉस्टोविक्स की दूसरी बीवी ने जब जॉन से कहा कि वो अपना सेक्स चेंज करवाना चाहती है, तब जॉन को कुछ समझ नहीं आया। एक बैंक कैशियर की जॉब कर चुके जॉन के पास इतने पैसे तो नहीं थे, इसीलिए उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक बैंक लूटने की सोची। अब बैंक तो बेचारा जॉन लूट नहीं पाया और रॉबरी के दौरान उसका एक साथी भी मारा गया, तो जॉन को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, जहां चाह वहां राह। एक हॉलीवुड डायरेक्टर ने जब ये किस्सा सुना तो उस पर एक बिग बजट मूवी बना डाली जिसका नाम रखा डॉग डे आफ्टरनून। इस मूवी के लिए जॉन को जो रॉयल्टी के तौर पर पैसे मिले, उन्हीं पैसों की मदद से उसने अपनी बीवी की सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी को पूरा करवाया। है ना कमाल? और अब दोस्तों, वक्त हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है नितिन कुमार जी ने। नितिन अपने फैक्ट में बताते हैं कि जैसे पृथ्वी ग्रह पर हम इंसान बसते हैं और इसे हम इंसानों का ग्रह कह सकते हैं, वैसे ही हम ये तो नहीं जानते कि मंगल पर जीवन है या नहीं, लेकिन हम मंगल को रोबोट्स का प्लेनेट कह सकते हैं, क्योंकि वहां कुल मिलाकर 8 रोबोट्स रहते हैं, जिनमें से कुछ आज भी
अर्थ पर हमें अपनी फाइंडिंग्स भेजते रहते हैं। दोस्तों, इन 8 रोबोट्स में ऑर्बिटर्स के अलावा वो 4 रोवर्स भी शामिल हैं जो मंगल ग्रह की सतह पर लैंड कर चुके हैं और वहां कई किलोमीटर लंबी यात्राएं भी कर चुके हैं। इन 4 रोवर्स के नाम हैं सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी। और दोस्तों, इसी के साथ वक्त आ गया है आप सभी से इजाजत लेने का। लेकिन अगर आपको दोस्तों आज की इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे अब अगले हफ्ते कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।